हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, स्वागत है आपका एक बार फिर से मां शारदा कोचिंग में। और मैं हूं आपके साथ सौमित। और इससे जो पहला वाला जो हमारी वीडियो थी, इससे पहला वाला जो पार्ट था, उसमें मैंने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, मतलब साधारण ब्याज के बारे में। वहाँ हमने पढ़ा था जो हमारे साधारण ब्याज का फॉर्मूला था, हमने सारा का सारा फॉर्मूला बेस्ड था वो वाला पार्ट। आप जाकर चाहें तो आप जाकर इससे पिछले वाले पार्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उस पार्ट को मतलब देख सकते हैं। और ध्यान में हमारे ना रहे तो उसे आप उसको मतलब कि आप कमेंट करके मांग सकते हैं, उसको मैं उसको दे दिया जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा था दर का फॉर्मूला। उसके बाद हमने उसमें मूलधन का भी फॉर्मूला पढ़ा था, मूलधन का फॉर्मूला भी पढ़ा था और समय का भी पढ़ा था। सभी फॉर्मूला बेस्ड हमने क्वेश्चन करे थे और वहाँ मिश्र धन के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। अब यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं थोड़ा मतलब कि एप्लीकेशन बेस्ड सवाल, जो इसके अनुप्रयोग के सवाल होते हैं जो साधारण ब्याज से संबंधित। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि रामपाल ने एक सेठ से 1,000 रुपये 6 मई 1990 को 2% मासिक ब्याज की दर से उधार लिए, तो 17 मार्च 1991 को उसे कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे। ठीक है ना, कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे, क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले देखिए, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए चाहे साधारण ब्याज का सही, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या दे रखा है। देखिए, हमें मूलधन दे रखा है जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं 1,000 रुपये, और हमें यहाँ पर दर भी दे रखी है रेट, उसको 2%। और हमको दे रखा है उसके बाद मतलब कि 1900 मतलब कि समय समय के लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ से कैलकुलेट करिए कि 6 मई 1990 से 17 मार्च 1991 तक कितने दिन बैठेंगे। देखिए, इस बार जो हमने अपना जो क्लास का बैकग्राउंड है वो हमने ग्रीन लिया है, ग्रीन बोर्ड लिया है। इससे आपकी आंख पर इफेक्ट बिल्कुल जिससे कम से कम पड़े, तो इसलिए क्योंकि हमें लगा कि उसमें भाई लगातार ऑनलाइन पढ़ने से आपकी आंख पर भी इफेक्ट पड़ता है, तो इसलिए हमने ग्रीन बोर्ड लिया है। आगे से ज़्यादातर वीडियो में ग्रीन बोर्ड ही होगा। देखिए, तो सबसे पहले 6 मई 1990 से निकालिए। देखिए, 6 मई के बाद आप 17 मार्च तक दिन कितने हुए, सबसे पहले आपको ये पता करना है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये देखिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और जनवरी, फरवरी और मार्च। तो देखिए, यहाँ तक आपके क्या है कि देखिए 6 मई से चालू हुआ था, तो 6 मार्च तक आपके कितने महीने हो गए, इनको काउंट कर लीजिए। भाई इनको काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए 10 महीने तो पूरे हो गए। ठीक है ना। उसके बाद जो 6 मार्च के बाद आपके 17 मार्च तक कितने दिन बच गए, हमारे पास बच गए 11 दिन। और टोटल एक महीने में कितने माने जाते हैं हमारे, 30 दिन। ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ से इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया। मतलब ये क्योंकि मासिक है, यहाँ इस बात को ध्यान करिए, ये मासिक है, यहाँ पर ये मासिक मासिक है तो हमें 30 रखना है। यदि वार्षिक होता तो आपको जितने दिन होते बटे 365 करना होता, जैसे इससे पहले मैं सवाल में एक कर चुका हूँ जो इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने कराया था। लेकिन यहाँ पर भी आगे कोई सवाल आएगा फिर से मैं इस तरीके का बता देंगे। तो यहाँ पर 10 महीने कंप्लीट हैं और 11/30 यहाँ पे इसको हमने पार्ट कर लिया, जो हमारे दिन बच गए। अब यहाँ से हमें अपना पहुँचना है साधारण ब्याज के फॉर्मूले में, जो हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला कहता है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है हमारा ऐसा ही बराबर, क्या भाई, हमारा होता है मूलधन मतलब 1,000 गुणा दर गुणा समय। देखिए, इसको आप कर लीजिए, 30 में आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 300 और ये 11, 311 और बटे 100 और गुणा आपका कितना हो जाएगा, 30। ठीक है। इसको करने के बाद आपको यहाँ से करिए, इसको करने के बाद यहाँ से हो जाएगा, इसको काट लीजिए और यहाँ से हमारा हो जाएगा 1 0 से इसका एक कट गया। अब आपको 300 मतलब कि 311 दूनी कितने होंगे आपके भाई, 311 दूनी है, तो 311 में आप देखिए जब दो की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके हो जाएंगे 622। 622 को आप डिवाइड कर लीजिए, 622 को आप डिवाइड कर लीजिए किससे, 3 से। तो 622 को जब आप डिवाइड करेंगे कि हमारे पास 622 को आप भाग कर लीजिए 3 से, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 207। ठीक है ना, 207 पॉइंट कुछ। ठीक है,
3। तो वो कह रहा है कि कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे। जब ये हमारा क्वेश्चन होता है कि कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, देखिए करना क्या है। जब वापस करने की बात आती है तो हमें मिश्रधन पूछता है। तो हमें ब्याज पता लग गया, ब्याज पता लग गया तो हमें मिश्रधन निकालना है, जिसे हम अमाउंट कहते हैं। मिश्रधन निकालने के लिए आपके पास कितना ब्याज था, 1,000 रुपये, सॉरी मूलधन। इसमें आप जोड़ लीजिए, कितना जोड़ लीजिए, 207। तो 1207.3 रुपये उसे मतलब बैंक को सेठ को सॉरी वापस करने पड़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ से 207 पॉइंट करके, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1207.3। इतने रुपए उसे बैंक को वापस करने पड़ेंगे। इसी तरीके का एक सवाल और हम देखते हैं, उससे आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए हमारा जो ये अगला क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है कि बैंक में 400 रुपये 12% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करने पर 8 वर्ष बाद आपको कितना धन वापस मिलेगा। तो वही हमें काम करना है। सबसे पहले हमें मूलधन पता करना है, इसमें मूलधन कितना है भाई, सीधी सी बात है 400 रुपये, क्योंकि वो बैंक से ले रहा है, ठीक है ना, कि दर से जमा करने पर, सॉरी जमा करता है। तो पी हमारा 400 हो गया, दर हमें हमारी कितनी परसेंट होगी, 12%। और हमारे पास जो समय हो गया वो कितना हो गया, 8 वर्ष। तो वही है सिंपल, आप एसआई का पहले फॉर्मूला निकालिए, क्योंकि आपको पहले ब्याज होना पता जरूरी है, जब भी आप बताएंगे कि वो बैंक को कितना धन वापस करेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा वही पी गुणा आर इंटू टी अपॉन 100। तो 400 गुणा 12 गुणा 8 और बटे 100 आपका हो जाएगा। देखिए इसे काट दीजिए यहाँ से, और हमारे पास कितना बच गया, 12 गुणा 8 और 4, तो 12 चौक 48 हो गया। और 48 में आप 8 की क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। जब आप 48 में 8 की गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 384, ठीक है ना। 384 जैसे ही आप इसको करेंगे तो ये अब आपको क्या करना है उसको, क्योंकि वो कह रहा है कि बैंकों को कितने रुपए वापस करेगा, तो कितने रुपए वापस करेगा, तो वहाँ पर आपको मूलधन में ये 384 रुपये जोड़ देने हैं। भाई मूलधन हमारा कितना है, मूलधन 400 रुपये है, तो 400 रुपये में आपको 384 जोड़ दीजिए। 400 प्लस 384 कितना बैठेगा, 784। तो इतने रुपए वो बैंक को वापस करेगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी तरीके का है। देखिए ये वाला सवाल जो है आपका बिल्कुल पहले की तरह ही है, लेकिन इस बार क्या है, इसमें बैंक को वापस मतलब कि बैंक को हमें नहीं देने हैं, हमें बैंक को वापस देने हैं। सवाल हमसे कह रहा है कि फैक्ट्री में जो चाचा जी फैक्ट्री चलाने के लिए चाचा जी ने बैंक से 50,000 रुपये 18% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए ऋण लिया, तो उन्हें कुल कितने रुपए वापस करने होंगे। तो देखिए सबसे पहले वही है कि हमें सब चीज़ पता है, भाई हमें प्रिंसिपल भी पता है, ठीक है ना, हमें यहाँ पर रेट भी पता है, मतलब दर भी पता है, यहाँ पे हमें समय भी पता है। बस इंतजार किस बात का है, तो लगा दीजिए फॉर्मूले को। हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारा सिंपल इंटरेस्ट का, पहले सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसा ही बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। ये हमारे पास होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो इसके लिए देखिए यहाँ से हमारे पास 50,000 रुपये, ठीक है ना, और गुणा कर लीजिए, हमारे पास रेट कितना है 18% का, और गुणा कर लीजिए उसमें हमारा जो 4 वर्ष के लिए, क्योंकि वो लिया जा रहा है, और यहाँ पर हमारा जो हो गया अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए आपका, देखिए इससे यहाँ से इसको 0 से 0 आपने काट दिया, तो आपके पास जो हो गया, देखिए 500 में आप 4 की गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई 2000 आ जाएगा। 2000 की आप 18 में गुणा करेंगे तो 18 दूनी आपके पास कितना आ जाएगा, मतलब कि यहाँ से देख लीजिए जरा एक मिनट, मतलब कि हो गया हमारे पास 36,000 रुपये, ठीक है ना। तो 36,000 रुपये उन पर ब्याज हो गया है। तो अब उनको कितने वापस करने हैं, क्वेश्चन हमारा ये कहता है। तो क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका जो उन्होंने मतलब कि जो धन लिया था, कितना धन लिया था आपका 50,000 रुपये, उसमें आपको 36,000 को जोड़ देना है। आपको जोड़ते ही आपका जो आंसर है वो 86,000, तो 86,000 उन्हें बैंक को वापस करने होंगे। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, ठीक है ना। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस सवाल में भी बिल्कुल सेम इसी से ही है। हमसे कह रहा है कि स्टेट बैंक की एक शाखा ने गांव में चिकित्सालय चलाने के लिए 7500 रुपये 4% वार्षिक ब्याज की दर से लगाए, तो 5 वर्ष बाद चिकित्सालय को बैंक प्रबंधन को कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे। तो वही है, आपको सवाल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, बार बार हमें इस फॉर्मूले को लिखने की जरूरत नहीं है। आपको रखना है केवल 7500 रुपये, गुणा आपको दर रखनी है,
उसके बाद आपको समय रखना है, अपॉन 100 कर दीजिए और यहाँ से इसको आप काट दीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ से जब आप इसको सभी को सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 75 और गुणा 4 वो आपका आ गया 300। और 300 में जब आप 5 की गुणा करेंगे तो आपका 1500 रुपये आपका आ जाएगा। तो 1500 रुपये आने के बाद, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि उसको प्रबंधन मतलब कि जो चिकित्सालय है उसको प्रबंधक को कितने रुपए वापस देने पड़ेंगे, तो आपको 7500 रुपये में ये आपको 1500 रुपये और जोड़कर देने पड़ेंगे। तो कुल आपको जो देने पड़ेंगे वो आपको देने पड़ेंगे 9000 रुपये। ठीक है। तो ये 9000 रुपये चिकित्सक को देने पड़ेंगे। और देखिए एक सवाल और करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, एक और सवाल हमारे सामने है और सवाल है कि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1 जनवरी 2006 से 26 अप्रैल 2007 तक का 6530 रुपये का ब्याज तथा मिश्र धन निकालिए। ठीक है ना। ये हमको निकालना है। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर जो सवाल है, सवाल हमारा पूरा बेसिक है इस टर्म पर। ये जो 1 जनवरी 2006 से 26 अप्रैल 2007 तक का समय दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले इसमें हमें यहाँ से 1 जनवरी से 26 अप्रैल 2007 तक का आप समय निकालिए कि कितना हो गया। देखिए 1 जनवरी को एक महीना हो गया, मतलब फरवरी, मतलब जनवरी पूरी जाएगी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। और देखिए अब मार्च के बाद हमारी पूरी मार्च है, लेकिन जो समय है, समय यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारे पास 26 अप्रैल तक के ये हमारे पास 26 दिन ये अलग से काउंट होंगे। ठीक है ना। टोटल दिन हमको देखना है तो हमारे पास हो गया भाई समय कितना हुआ, क्योंकि वार्षिक हमारे पास वार्षिक है। तो देखिए यहाँ से हमारा, क्योंकि यहाँ पर एक साल हमारा पूरा हो गया जनवरी से जनवरी तक, जनवरी से जनवरी तक एक साल पूरा हो गया। ठीक है। तो हमारे पास कितना समय हो गया भाई, हमारे पास एक साल पूरा हो गया, एक सही। अब देखिए दिन कितने हो गए, यहां पर ये हमारा मेन कंसेप्ट है। जनवरी, फरवरी, मार्च। तो हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च यदि देखा जाए तो 2007 का जो फरवरी होगा वो हमारा 28 का होगा। तो हमारे पास ये दिन हो गए। देखिए दिन निकाल लीजिए, दिन हमारे पास हो गए, एक तो जनवरी के 31 दिन प्लस हमारे पास हो गए फरवरी के 28 दिन। ठीक है ना। और प्लस हमारे पास हो गए मार्च के 31 दिन और उसके बाद अप्रैल के 26 दिन। ठीक है। इन दिनों को आप गिनिए तो हमारे पास ये टोटल बैठा इनका कि भाई हमारे पास हो गया 31 और प्लस हमारे पास 31 और प्लस 28 और प्लस 26। तो हमारे पास दिन जो बैठे वो हमारे 116 बैठे। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 116/365। यहाँ इस टर्म को आपको ध्यान रखना है समय के लिए इस सवाल को करते समय। तो इसको मैं यहाँ पर देखिए करके हम लोग सवाल को करने की चालू करते हैं। देखिए सॉरी, देखिए सवाल को चालू कर रहे हैं। तो सवाल अब हमारा जो है उसको आप वापस वहीं पहुंचे जहां पर हम लोग चल रहे थे। सब फॉर्मूला वही लगेगा, तो हमारे पास लगाइए भी फॉर्मूला। तो हमारे पास धन कितना है 6530 गुणा दर कितनी है हमारे पास 20% और समय कितना है देखिए 365 एकम 365 और 116। 365 में आप 116 जोड़ लीजिए तो आपके कितने आ गए भाई, आपके हो गए ये। ठीक है ना, 3 और 1 4, 481 दिन। ठीक है ना। अब 481 को आप रख लीजिए हमारे फॉर्मूले में। तो हमारा सवाल देखिए हो जाएगा 400, सॉरी देखिए 481/365 और गुणा 100, क्योंकि 365 नीचे आएगा। आप इससे इसकी जीरो कट गई, इससे आपकी इसकी जीरो कट गई। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा ये सब यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसको हमें सॉल्व करना है। 653 में 2 की गुणा करिए और 481 की गुणा करिए और उसे 365 से भाग कर लीजिए। देखिए मैं जैसे यहाँ पे आपको कंप्यूटराइज में इसको कैलकुलेशन करा के बता रहा हूँ, तो आप इसे मैनुअली भी कर सकते हैं और मैनुअली की आदत ही डालिए, क्योंकि यदि आपको मैनुअली करने की आदत नहीं है तो आपको एग्जाम के समय में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि तब आप इसको आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो मेरा यहाँ पर जब मैं ऊपर वालों की गुणा कर रहा हूँ तो मेरा जो आ रहा है 628186, ये मेरा आंसर मतलब कि आंसर आ रहा है। और इसे अब मैं 365 से डिवाइड करने जा रहा हूँ। तो 365 से जैसे मैं इसे डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर जो आएगा
वो आएगा 1721, ठीक है ना, 1721.05, 1721.05 मेरा इसका ब्याज आ गया, ठीक है ना, 1721, 1721.05। अब आपको इसको क्या करना है, जो ये हमारा 6530 है इसमें आप इसको जोड़ दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो मिश्र धन भी कह रहा है, ब्याज तो हमें पता लग गया, उसके बाद आप मिश्र धन निकाल दीजिए तो आपका मिश्र धन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन जहां तक है मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया है, ठीक है। और आज का अंतिम प्रश्न हम इस वीडियो का देख लेते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहां पर ब्याज से एक चक्रवर्ती मतलब सॉरी छात्रवृत्ति बढ़ रही है। तो उसको आप सवाल को देखिए क्या सवाल कह रहा है, फिर आपको बताते हैं उसका कंसेप्ट। तो देखिए सवाल हमारा बड़ा ही सिंपल है कि राजू ने एक विद्यालय को 20,000 रुपये दान दिए, जिसके ब्याज से 5 बराबर छात्रवृत्तियां प्रत्येक वर्ष दी जानी है। यदि दान की गई राशि का ब्याज 10% है, तो ये हमसे कह रहा है कि तो प्रत्येक छात्रवृत्ति की राशि हम लोगों को बतानी है। तो देखिए इसको बताने के लिए सबसे पहले हमको एक वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए कि एक वर्ष का ब्याज हमारा कितना इसका बैठ रहा है। तो ब्याज निकालने के लिए वही आपका पुराना सवाल, वही आपको तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इसी टॉपिक में। इससे अगला जो वीडियो होगी उसमें थोड़े एडवांस सवाल आपके साधारण ब्याज के कराए जाएंगे और उसके बाद अगले में चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये एक साल के लिए और जो 10% पर एनम है, तो इसका यहाँ से कर लीजिए, यहाँ से आप इसको कर लीजिए, मतलब 2,000 रुपये, 2,000 रुपये प्रत्येक वर्ष, तो वो मतलब कि ब्याज के होंगे, लेकिन उससे क्या होंगी कि 5 छात्रवृत्तियां बराबर बांटी जाएंगी। तो 5 से इसको आप भाग कर लीजिए, तो एक छात्रवृत्ति की जो कीमत होगी वो 400 रुपये होगी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, 400 रुपये होगी। तो इस तरीके से ये आपका जो साधारण ब्याज है, वो आपका सिंपल इंटरेस्ट वाले जो सवाल बिल्कुल साधारण सवाल थे वो आपके हो गए। लेकिन अब इससे जो आपके जो थोड़े एडवांस सवाल होते हैं, उनके जिसमें आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, उन सवालों को हम लेकर आएंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। और जिसको हमारी ऐप क्लासेस से जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो ऐप क्लासेस से जुड़ सकते हैं। तो दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।